इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। आहार दान की बड़ी महिमा है। आपका आहार दान उन पात्र को विशेष संयम का मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रमाद रहित उनका ध्यान संयम का वृद्धि होगी, तो हमें उसमें से कितना पुण्य बंद होगा। इसलिए दान की महिमा है, दानात भोगो, दान की महिमा है यही कि भोग भूमि प्रशस्त हो सकती है। इसलिए एक छोटा सा मुट्ठी भर दान देने वाला भी भोग भूमि जाता है। हाँ, अपने लिए खाना बनाया जंगल में श्रीमती और वज्रजंग राजा ने, और अचानक उनके पुण्य से सारण रिद्धिधारी मुनि आ गए और बड़ी भक्ति से, नवदा भक्ति से उनको पड़गान करके उनको आहार दिया, तो भोग भूमि का वहाँ बंद हो गया और भोग भूमि गए। और वहीं श्रीमती को वापस सारण रिद्धिधारी मुनिराज का समागम मिला और श्रीमती रानी ने सम्यक दृष्टि बन करके स्त्रीलिंग का छेद किया। ये शास्त्रों में सारी बातें हमें मिलती हैं, परंतु शास्त्र का स्वाध्याय करे तो ना। इसलिए उत्तम मध्यम पात्र कुपात्र को दान देना नहीं, कुपात्र को दान देने वाला कुभोगभूमि जाता है और कुभोगभूमि में तिर्यंच आकार का मनुष्य बनता है और मिट्टी खाता है। इसलिए पात्र को देखकर दान देना कि हम जिसको दान दे रहे हैं वो हमारा दान दिया हुआ पात्र है या नहीं, नहीं तो कुपात्र को दान देने वाला कुभूमि में जाता है। इसलिए दान की महिमा है। सो श्रावक को 4 प्रकार का दान देना चाहिए, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। ये 4 प्रकार का दान श्रावक का कर्तव्य है। दान और पूजा, दान और पूजा नहीं करने वाला वो मिथ्यात्व में ही रहेगा। आचार्य कहते हैं कि दान देने वाले भोग भूमि जाता है, तो पूजा करने वाले, ऐसे वितराग भगवान की पूजा करने वाले एक दिन वो आत्मा पूज्य बन जाती हैं और पूजा का माध्यम से आगे हमें संयम का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, दान, तप आज सठ कर्म को अपनाकर अपने संयम का मार्ग प्रशस्त करते हैं, परंतु आज लोगों ने अपना सठ कर्म बदल दिया। पेट पूजा धनोपास्ति बुटपाली सिगरेटम चा सिनेमा चाय पानम सठ कर्माणी दिने दिने, ऐसा सठ कर्म को बदल दिया। कितना समय बदल गया है। ये मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या हमारे संस्कृति को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। परंतु माता पिता का संस्कार यदि हो और हमारे विशेष पुण्य हो तो हम आज भी स्वाध्याय के माध्यम से और गुरु के वाणी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये योग्यता आज भी भव्य जीव में है। इसलिए प्रमादी न बने, प्रमाद पूर्वक पाप का बंध न करे। हमारे गुरु जी कहते हैं प्रमाद और 22 प्रकार का अभक्ष ये पाप का जड़ है। इसलिए जीवन से प्रमाद को हटा दो। हम प्रमाद पूर्वक कितना जीवों की हिंसा करते हैं और हमारा धर्म कहता है अहिंसा धर्म। तो ये अहिंसा धर्म को जानने वाला, पहचानने वाला और जो जर धर्म मिला है अहिंसा धर्म, उस तो प्रमाद रहित क्रिया करेंगे तो आप कभी कोई जीव की हिंसा हुई तो भी आपको पाप का बंध नहीं होगा। इसलिए प्रमाद रहित होकर के षट आवश्यक को पालन करके श्रावक धर्म का पालन करें। श्र माने श्रद्धावान, व माने विवेकवान, क माने क्रियावान। श्रद्धा से सम्यक दर्शन, विवेक से सम्यक ज्ञान और क्रिया से सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आज भी हैं, मोक्ष मार्ग आज भी है, मोह मार्ग भी है, मोक्ष मार्ग भी है। भव भ्रमण करना है तो मोह मार्ग को पकड़ रखो, भव भ्रमण से बचना हो तो मोक्ष मार्ग को समझ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। 2 ही मार्ग है, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। और 3 पड़ाव मिला है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद में कुछ नहीं, जो शेष रहा है उसमें कुछ अवशेष कुछ कर लो तो हमारा अंत भला तो सब भला हो सकता है। इसलिए पक्के श्रावक बनो। नाम मात्र के श्रावक से कल्याण होने वाला नहीं है। पक्के श्रावक, स्थापना श्रावक होना चाहिए। हाँ, पाक्षिक और नैष्टिक श्रावक बताया है। पाक्षिक जिनेंद्र भगवान के पक्ष में जो रहता है उसको बोलते हैं पाक्षिक श्रावक, और जो प्रतिमाधारी होते हैं वो नैष्टिक श्रावक होता है। उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य बताया है। 1 से 6 प्रतिमाधारी को क्या बोलते हैं? जघन्य नैष्टिक श्रावक।
और 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा को मध्यम नैष्टिक श्रावक बोलते हैं और 11 प्रतिमाधारी जो क्षुल्लक क्षुल्लिका होते हैं उसको उत्तम श्रावक बोलते हैं। इसलिए पाक्षिक श्रावक और नैष्टिक, पहले नैष्टिक श्रावक बने तो निश्चित पाक्षिक श्रावक भी बन सकते, पहले में पाक्षिक श्रावक बने तो नैष्टिक श्रावक भी बन सकते हैं। जिनेंद्र भगवान के कथन में कभी भी शंका नहीं करना। यो न भ्रमति देशेषु न च संसेवते विधान तस्य संकुचित बुद्धि घृत बिंदुरिवामसे। जो द्वेष विशेष में भ्रमण नहीं करता, विद्वानों की संगति नहीं करता, समझे उसको बुद्धि संकुचित घृत बिंदुरिवामसे। घी डालो पानी में वो संकुचित रहेगा, हाँ, लेकिन तेल डाले तो फैलेगा। इसलिए घी के समान, हाँ, तो मनुष्य का संकुचित बुद्धि है। वो जो है जैसे कुएं का मेंढक है, हाँ, कुएं का मेंढक क्या बोलता, कुएं में जितना पानी है इतने ही पानी संसार में, उसने कहीं कुएं के बाहर आकर के देखा ही नहीं है, इतने समुद्र है, असंख्यात समुद्र है, समझे, उसको देखा ही नहीं। इसलिए विशाल ज्ञान 3 लोग बैठे बैठे देखते हैं, जानते हैं, कौन, हाँ, केवल ज्ञानी, समझे, और सिद्ध भगवान, समझे, हाँ, और जो है संकुचित बुद्धि वाला हम जो है वो कुछ भी नहीं जानता है। आंख के सामने जो कुछ है वही जानता है, समझे, आगे नहीं जानता है। इसीलिए अशुभ को यह यहाँ बताया, जम्मी सदी चाउर अन्न संगावो, तृतीय मत्य काले जम्मी सदी चाउर अन्न संगावो, चाउर अन्न संगावो, अभिनीत में दिया अशुभ असमय को, हाँ, अशुभ अभिनीत में दिया, हाँ, बोलता है अशुभ कर्म को वह यह पन्नम, अशुभ अशुभ को, हाँ, तो है यह पायन। तिलवे पंडित में गाते हैं, तीसरे काल से अज्ञानियों की संख्या बढ़ा है। पहले बहुभूमि था, ये संसार में बहुभूमि क्या कल्पवृक्ष दिव्य हार मिलता था, उसको खाकर जीवन करते थे। जब कर्मभूमि बन गया, हाँ, बस सब कल्पवृक्ष गायब हो गया, समझे, हाँ, और तब से, हाँ, आदिनाथ भगवान नगर नहीं होता, हाँ, अज्ञान संसारियों का अज्ञान दूर होने वाला नहीं था, समझे। तीसरे काल में ही, हाँ, जगन्य भूमि में ही, मध्य उत्तम मध्यम जगन्य भूमि में आदिनाथ भगवान ने, हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त किया, समझे। पहले जो है उनको 80 मसी कृषि वाणी सेवा से का उपदेश दिया था, कहाँ जीवन का उपाय बताया था। उसके बाद में जीव का कल्याण के लिए श्रावक को क्या बताया, देव पूजा, गुरुवाद, स्वाध्याय, संयम, तप, ये षटकर्म बताया। और साधु के लिए, साधु बनने बाद में क्या होना चाहिए, हाँ, समता स्तुति प्रतिक्रमण स्वाध्याय काय स्वर्ग, हाँ, समता स्तुति बनना प्रतिक्रमण काय स्वर्ग, ये षटकर्म बताया था, समझे। इसलिए जो है जीवन में, हाँ, पापी के लिए उपदेश अलग होता है, पुण्यात्मा के लिए होता है। आशीर्वाद भी देखो, कोई पापी है, रात दिन पाप करता है, हाँ, मांस मिट्टी खाता है, कंद भक्षण करता है, हाँ, उसका पाप को उदय माना जाता है। उसका क्या आशीर्वाद बोला, या पाप क्षयोस्तु, तेरा पाप का क्षय हो। उसको धर्मवती नहीं बोलेगा, धर्म तो है ही नहीं, हाँ, रात दिन पाप कर रहा हो तो धर्म क्या जानेगा। उसको पाप क्षयोस्तु, कुछ धर्म को मानता है उसको बोलेगा धर्म वृद्धि रस्तु, समझे। और जो व्रति त्यागी संयमी है तो उसको बोलेगा, हाँ, समाधि वृद्धि रस्तु। आशीर्वाद में भी फर्क है, समझे। इस प्रकार आचार्य ने बताया, हाँ, वास्तव में पंचम काल में, जिस काल में जो है क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, हाँ, सत्य भय, 7 भय होता, मुनि आदि का साविका में ये पंचम काल में ये स्थिति है, क्या है, 7 भय होता है, हाँ, 8 मद होता है, हाँ, और 3 शल्य, 3 गारो, समझे, हाँ, 6 अनायतन, समझे, और कला करने का भाव, और रागिष्ट, और क्रूर,
क्रोध आदि से युक्त वाद साधु पंथवाद मतभेद मनभेद वाले होते हैं। इस काल में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त किया महान पुरुष है। सम्यक दृष्टि के दृष्टि में जैन अजैन सभी बराबर हैं, समझे। आत्मा बराबर है, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा की दृष्टि से समता भाव मिलता है, शरीर की दृष्टि से समता भाव बिगड़ता है, विषमता होता है, समझे, राग द्वेष बढ़ता है। इसलिए हमको समता भाव रखना चाहिए। ये भाव परिणति से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए ये जैन धर्म में सम्यक दर्शन की विशेषता बताया। सम्यक ज्ञान बाद में होता है, समझे। पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन साथ में जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान दिलाता। और ज्ञान शुरू होता है निगोज से, क्षणिक उपादान योग्यता से, समझे। तो वो लब्ध्यक्षर ज्ञान होता है। वो लब्ध्यक्षर ज्ञान गुणांश जो है ज्ञान, वो ज्ञान बढ़ते 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 अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत चतुष्टय में क्या अनंत अंश को केवल ज्ञान बोलते हैं, समझे। तो केवल ज्ञान के बाद में पूर्ण ज्ञान हो गया। ज्ञान गुण एक है, दर्शन गुण एक है, समझे, और चारित्र गुण एक है। यथा क्या चारित्र के बिना तो वहाँ अनंत सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, इस प्रकार से ये चार अनंत चतुष्टय जो है जिस आत्मा को प्राप्त होता है वो इस संसार में पूज्य है, समझे। और यहाँ तो पूज्य नहीं हुआ उसको भी पूज्य मानते, समझे। अनेक पंथ में 363 मत में भी साधु है, पंडित है, और कुछ आचरण करने वाले भी है। वो उनका मिथ्यात्व होने से उसको सम्यक ज्ञान नहीं बोलता। यहाँ सम्यक दर्शन का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बाद में ये ज्ञान उनका अंश, गुणांश, वो गुणांश बढ़ते 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 केवल ज्ञान प्राप्त होता है। सभी सम्यक ज्ञान पूर्ण माना जाता है। इसलिए हमको जो है जहाँ जैसे घड़े में एक एक बूंद पानी डालते जाते एक दिन घड़ा भर जाएगा, उसी प्रकार हमारे को ज्ञानी की संगति करने से हमारा अज्ञानता दूर होगा। हमारा ज्ञान गुण बढ़ते 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 हम भी एक दिन केवल ज्ञानी बन सकते हैं। आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं तो जो सिद्ध बनना हो तो हमारे को सत्संगति करना चाहिए। सत्संगति से ही हमारे आत्मा का उद्धार हो सकता है। ऐसा आचार्य ने बताया। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, अगर अंग्रेजी बढ़ करके आज प्रश्न करता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन मैंने क्या, धर्म में क्या, उनको मालूम नहीं है। लेकिन फिलोसफर ने उत्तर दिया रिलीजन इज द हाईएस्ट ब्लिस, नॉन इंजरिंग, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस आर द पाथ लीडिंग टू इट। रिलीजन कौन सा है? हाईएस्ट, सर्वोत्कृष्ट आत्मा का सुख ही वास्तव में रिलीजन है, धर्म है, ऐसा बताया, समझे। उसके लिए उस रिलीजन को, धर्म को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है? नॉन इंजरिंग, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस आर द पाथ लीडिंग। नॉन इंजरिंग मैंने क्या? अहिंसा का आचरण, समझे। सेल्फ रेस्ट्रेंट आत्म संयम, और पेनेंस मैंने तप। ये जिन्हों जो है वो सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने के लिए मार्ग है, ये बताया। लेकिन धर्म चिल्लाते, लेकिन धर्म का स्वरूप को नहीं जानता। उसको कर्म से बंद करके, कर्म बंद होता है और कर्म से चारों गति में भटकना होता है। इसलिए धर्म को समझो, धर्म का मर्म समझो, कर्म का मर्म को समझो। कर्म दिखता नहीं है, कर्म का फल दिखता है, धर्म भी दिखता नहीं है। धर्म का फल जिसको मिला वो सिद्ध भगवान बन गया। इसलिए तेरे आत्मा को भगवान बनना है। कर्म से बचो, धर्म को जानो, धर्म का आचरण करो, तभी आत्मा का कल्याण होगा। इतना बोल करके हम संत करना चाहते हैं ना। एक प्रश्न और पूछा एक ने, क्या बोल दिया? सोल, आत्मा माने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? ये भी नहीं जानते। वास्तव में
सोल का स्वरूप भी जानना चाहिए, आत्मा का स्वरूप। समझे? ये शरीर में आत्मा है, क्या आत्मा दिखती है? क्या शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है। लेकिन आत्मा कैसा है? द सोल इज परसेप्टिबल टू द मेंटल है, नॉट टू द फिजिकल है, एज इन द केस ऑफ द बॉडी। द सोल इज इन द बॉडी जस्ट लाइक द गोल्ड इन द ओर, फ्रेगरेंस इन द फ्लावर, बटर इन द मिल्क, घी बटर इन द मिल्क, फायर इन द वुड। लकड़ी को लकड़ी के घिसो, आग निकली आया। समझे? और फूल को देखो, फूल में जो सुगंध है, सुगंध दिखता नहीं है, फूल दिखता है। वैसे शरीर दिखता, शरीर में जो आत्मा दिखता नहीं है, ये अंग से। समझे? कितना अच्छा जीव है। समझे? और पत्थर में सोना है, खान में सोना पड़ा अशुद्ध है, उसको लाकर के शुद्ध कर सकते हैं। समझे? और दूध में if we convert the milk into curd and churn it, we get the butter, from the butter we get the ghee। वो तो दूध में किया, अरे दूध में घी करने निकालने के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा। समझे? घी को हाँ उसमें जमाई डाल करके दही बनाएगा, दही को मंथन करने से मक्खन निकलेगा, मक्खन गर्म करने के बाद घी निकलेगा। उसी प्रकार ये शरीर में तपस्या से हैं अनशन उन्नोदर वृत्तिभजन ज्ञान रसवृत्याग विविध शिया से काय क्लेश तपाय तपा बाह्य तप से हैं धीरे धीरे अंतरंग तप द्वारा आत्मा के शुद्ध परिणाम अपने आप प्रकट होता है। से आत्मा परमात्मा दिखने लगता है, परमात्मा को सब कुछ दिखता है। इसलिए हमारे आत्मा ये शरीर में है। ऐसे फूल में सुगंध है। समझे? सुगंध दिखता नहीं, वैसे प्रकार आत्मा दिखता नहीं, फूल दिखता है। लकड़ी से लकड़ी रगड़ने से आग निकलता है। वैसे हम ये शरीर से तपस्या करने से एक दिन हमारे आत्मा हमको दिखने लगेगा। इसीलिए मेडिटेशन आवश्यकता है। मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यहाँ संसारी प्राणी आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान करता है, पेट की चिंता, पेट की चिंता में लगा, आत्मा की चिंता ही नहीं करता। आत्मा को ज्ञान नहीं है तो विश्वास कहाँ से होगा? समझे? अज्ञानी है, इसलिए शरीर का ही रात दिन पोषण करता है। आत्मा का सुख के लिए, आत्मा के लिए तप नहीं करता, इच्छा निरोध तप नहीं करता। इसलिए इच्छा निरोध तप नहीं करने से वितराग कभी नहीं बन सकता है। इसलिए हमको तपस्या करना चाहिए। इतना बोल करके हम विसर्जन करते हैं। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।